अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे तीसरा कंपाउंड है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में। तो आज हम दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, तो चलें सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ें। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है NaHCO3 और इसे हम कॉमनली बेकिंग सोडा कहते हैं। तो कभी कभी अगर MCQs आ जाता है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, तो ये माइनर चीज़ ही आपको आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अब आ जाओ प्रिपरेशन के सोडियम बाइकार्बोनेट हम बनाते कैसे हैं। वैसे आपको पता है कि हम सॉल्वेट ओवर में हमने सबसे पहले क्या बनाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनाया था। फिर उसे हम बाहर निकालते हैं फिल्टर करके, फिर हमने हीट किया था, फिर सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट डायरेक्ट हम सॉल्वेट ओवर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्वेट ओवर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेट ओवर में सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, उसके बाद ही फिर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है इट कैन बी ऑब्टेन एज अ प्रेसिपिटेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। तो हम ये सॉल्वे प्रोसेस से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि इट इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं, वैसे सॉल्वेट ओवर में हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बना के ना हम रख लेते हैं। जब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की ज़रूरत होती है तो फिर हम उसी सोडियम कार्बोनेट से बनाते हैं। तो हम कमर्शियली जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं वो सोडियम कार्बोनेट से बनाते हैं। कैसे, सोडियम कार्बोनेट को हम पानी में मिला के इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, फिर हम इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं प्रेशर देकर। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन किसके अंदर, सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने कहा अब इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो वापस सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से हम सोडियम कार्बोनेट बना दें और इसी सोडियम कार्बोनेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो वापस क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मतलब सोडियम कार्बोनेट से हम सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट से हम सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो हमें ये चाहिए, तो अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इसे बना सकते, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इससे ये भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे कमर्शियली हम सोडियम कार्बोनेट हम बना के रखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जरूरत, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट बना के रखते हैं, तो अगर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की जरूरत होती है तो हम इसके साथ इसका सोल्यूशन बनाते हैं, पानी के साथ मिला के सैचुरेटेड सोल्यूशन, और फिर इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, फिर जाके सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसके यूजेस क्या है, मैंने लिखा यूज एज अ बेकिंग पाउडर। इसको बेकिंग पाउडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये घरों में इस्तेमाल होता है, पकौड़े वगैरह, समोसे वगैरह ये बनाते हैं, और बेकरी के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग पाउडर। और यूज एज अ एंटी एसिड के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इनो होता है, जैसे स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको मेंटेन कर, उसको कंट्रोल करता है ये बेकिंग सोडा, इसको इस्तेमाल। और यूज इन मेडिसिन्स, इसको मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, सेम पर्पज़ के लिए, एंटी एसिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो स्टमक के लिए, मतलब कि स्टमक के एसिडिटी को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसमें भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, चलें अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4 कौन सा कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बताऊं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, एक्चुअली इट इज़ अ कॉस्टिक नेचर होता है। मतलब कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के अपने स्किन पर रखेंगे तो ये आपकी स्किन को बर्न करता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी स्किन को जलाता है। ठीक है, तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को कभी भी आप स्किन पे नहीं उठा सकते, अगर आप उठाएंगे तो आपकी स्किन जलना शुरू होगी, आसपास बर्न होती है। ठीक है, इसलिए हमेशा इसके स्पैचुला से या किसी चम्मच से उठाया जाता है। तो इट इज़, ये क्या है, मैंने कहा ना कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को टच करेंगे तो आपकी स्किन बर्न होगी। ठीक है, तो और इस बर्निंग की वजह, ये आप हमारी स्किन को जलाता है, बर्न करता है, इसलिए हम इसको कॉस्टिक कहते हैं। सोडा इसलिए कहते हैं कि इसमें सोडियम मौजूद होता है। ठीक है, तो हम इसे कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो इसे कभी भी उठाए तो केयर से उठाया जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन सबसे इसकी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, तो बनाते कैसे हैं प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द केस्टनर केल्नर।
कैस्टनर और केल्नर, ये दो केमिस्ट थे, इन दोनों ने मिलके ना सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का तरीका बताया, जिसे हम कैस्टनर केल्नर्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब बताएं, पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से प्रोसेस है, तो कैस्टनर केल्नर प्रोसेस है, या कैस्टनर केल्नर प्रोसेस से कौन सी प्रोडक्ट बनाई जाती है, तो दैट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाई जाती है। ठीक है, एक्चुअली ये किस बुनियाद पर है, मतलब कि हम कैस्टनर केल्नर सेल में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ना, वो मतलब कि किस केमिकल से बना, तो मैंने कहा इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द 25% to 30% ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है ना, हम क्या करते हैं, सब नंबर वन कि हम कैस्टनर केल्नर में हम जो ये बनाते हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से बनाते हैं, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, तो ब्राइन या सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से बनाते हैं। कितनी परसेंट वो सोल्यूशन होता है, 25% to 30% तक, ये 25 to 30% हम यूज करते हैं। और इससे इलेक्ट्रोलाइसिस करंट देकर हम क्या करते हैं, मतलब कि कैस्टनर केल्नर में हम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से ही बनाते, 25% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन उठाते, उसमें से करंट पास करवा के हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन। तो चले किस तरीके से बनाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे पहले ना मैं आपको ये इसके कैस्टनर केल्नर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं। ये कैस्टनर केल्नर है। ठीक है, अगर मैं आपको कैस्टनर केल्नर के बारे में थोड़ा सा देखो बता दूं, एक्चुअली ये है कैस्टनर केल्नर सेल। कैस्टनर केल्नर की सेल की अगर आपको मैं कंस्ट्रक्शन बताऊं, तो कैस्टनर केल्नर सेल में दो पार्ट्स है। ये बना होता है बेसिकली आयरन स्टील का बना होता है। ठीक है, ये पूरा कैस्टनर केल्नर आयरन स्टील का बना होता है। एक्चुअली अगर आप देखें तो इसमें कंस्ट्रक्शन इसकी देखें कि कैस्टनर केल्नर सेल में ना दो पार्ट्स होते हैं। एक ये पार्ट ऊपर वाला, इसे हम कहते हैं मेन सेल पार्ट। ठीक है, दिस वन इज अ मेन सेल पार्ट। और एक ये छोटा सा पार्ट होता है, हम इसे डेन्यूडर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, डेन्यूडर। तो सबसे पहले आ जाए मेन सेल में क्या क्या होता है। मेन सेल के अंदर ना ऊपर से ना ये प्लेट्स, ये टाइटेनियम मेटल की प्लेट्स ऊपर से क्या यहाँ पे फिट की जाती है, यहाँ लगाई जाती है सीरीज में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स लगाई जाती हैं ऊपर से सीरीज टाइटेनियम, और फिर इन प्लेट्स के साथ ना तार जोड़ते हैं और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये जो प्लेट्स होती है ना, ये टाइटेनियम की होती है और इनको ना पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो प्लेट्स होती हैं ये एनोड का काम करेंगी। किसका काम करेंगी, एनोड का। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद यहाँ ना ये पाइप जो लगा हुआ है, यहाँ पर ये मर्क्यूरी होती है। क्या होती है यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ये मर्क्यूरी होती है। ठीक है, यहाँ पर ये मर्क्यूरी फ्लो करती रहती है। यहाँ मर्क्यूरी होती है, ये मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होती है। आपको पता है ये मर्क्यूरी यहाँ से ऐसे फ्लो करती है, यहाँ पाइप लगा होता है मोटर की तरह। तो ये क्या करता है, पंप क्या करता है, ये पंप क्या करता है कि मर्क्यूरी को ऊपर भेजता है, फिर मर्क्यूरी ये साइकिल होती रहती है, मर्क्यूरी चलती रहती है, ये मर्क्यूरी होती है। मर्क्यूरी बहुत गाढ़ी होती है, और ये ब्राइन है ना, इसके ऊपर सोल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऊपर होता है, मिक्स नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये हाई डेंसर होती है ना मर्क्यूरी, तो इसकी वजह से एक्चुअली क्या किया जाता है कि ये जो मर्क्यूरी है ना, इस मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में फ्लो करती रहती है। तो इस मर्क्यूरी के अंदर ना एक तार यहाँ पर फिट की जाती है, तो वो उस तार को ना इस मर्क्यूरी के अंदर डिप करते हैं। ठीक है, तो इसके डिप करके रखते हैं, यहाँ पे फिट कर देते हैं, और फिर उसी तार को ना हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मर्क्यूरी है वो कैथोड का काम करेगी, मीन्स मर्क्यूरी को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और टाइटेनियम को पॉजिटिव के साथ। तो मर्क्यूरी यहाँ पे कैथोड का काम करेगी, और कैथोड तुम्हें पता है पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, और जो एनोड होता है वो नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन। यहाँ से ना हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम फ्रेश ब्राइन यूज़ करेंगे, यहाँ से हम NaCl का सोल्यूशन ऐड करेंगे, तो यहाँ से आयंस सेपरेट होते जाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग वाटर वगैरह होगा वो यहाँ से निकलता जाएगा, यूज ब्राइन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये थी मेन सेल। अब आ जाए डेन्यूडर। तो डेन्यूडर कैसा बना होता है, डेन्यूडर के अंदर ना ग्रेफाइट की जाली लगाई जाती है, ग्रेफाइट ब्लॉक जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट लगाया जाता है। इस तरह ग्रेफाइट ब्लॉक का काम क्या होता है, ग्रेफाइट ब्लॉक इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पर जो गैसेस बनती है ना डेन्यूडर में, तो ग्रेफाइट उनको ईजिली रिलीज करता है, स्केप करने में मदद करता है, उसको आसानी से रिलीज करता है ताकि वो गैस आसानी से बाहर निकल जाए। ठीक है, यहाँ रुके नहीं, इसीलिए ये ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पंप लगाया जाता है जो मर्क्यूरी को रिसाइकल करता रहता है। ठीक है, तो चलें अब हम कैस्टनर केल्नर सेल में बनाते कैसे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो थोड़ा तवज्जो करना। एक्चुअली सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले करंट को ऑन करेंगे। जैसे ही करंट को ऑन करेंगे तो ये जो टाइटेनियम की प्लेट्स हैं ये पॉजिटिव है और जो मर्क्यूरी है वो नेगेटिव। तो टाइटेनियम की प्लेट्स क्या आगे, ये नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी और ये जो कैथोड है ये पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले करंट को ऑन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे,
करेंगे फ्रेश ब्रांड सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन यहां से एंटर करेंगे। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और आपको पता है सोडियम क्लोराइड जब सोल्यूशन की फॉर्म में होता है तो सोडियम और क्लोराइड के आयंस फ्री होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां से हम जैसे करंट ऑन करेंगे तो यहां से ना हम फ्रेश ब्रांड सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एंटर करेंगे। जैसे ही सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एंटर हो जाएगा तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में क्या होता है, आप कहेंगे सर सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में सोडियम के आयंस होते हैं, ठीक है, सोडियम के आयंस होंगे और इसके अलावा यहां पर क्या होगा कि यहां पर और क्लोराइड के आयंस भी होंगे, बिल्कुल क्लोराइड के आयंस भी होंगे, ये क्लोराइड के आयंस भी होंगे। तो अब आप मुझे बताओ करंट चल रहा है आपका, कैथोड पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, टाइटेनियम किसको, नेगेटिव आयन को। तो जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन यहां से एंटर करेंगे, जैसे ही सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, और सोल्यूशन में सोडियम और क्लोराइड के आयंस फ्री होते हैं, जैसे ही सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एंटर करेंगे तो आपको पता है करंट चल रहा है, तो जो नेगेटिव आयन ये कहां मूव करेंगे, ये नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाएंगे। ये क्लोराइड क्या करेंगे, ये क्लोराइड जो है नेगेटिव आयंस ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे एनोड के पास जाए। एक क्लोराइड जाएगा अपनी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या हो जाएगा, क्लोरीन न्यूट्रल। फिर दूसरा क्लोराइड जाएगा, वो अपनी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी बन जाएगा न्यूट्रल। तो ये जो क्लोराइड के आयन से ये एनोड की तरफ मूव करेंगे, वहां जाकर अपनी नेगेटिव चार्ज डोनेट करेंगे। नेगेटिव चार्ज देने के बाद ये न्यूट्रल हो जाएंगे और जैसे ही न्यूट्रल हो जाएंगे तो फिर ये क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद क्या बना लेंगे, ये क्लोरीन गैस बना के ना यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से क्लोरीन गैस बनती जाएगी और हम उसे कलेक्ट करेंगे बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोरीन गैस है, तो क्लोराइड के आयन से एनोड पे जाकर अपनी नेगेटिव चार्ज के क्लोरीन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, करंट तो चल रहा है ना, तो उसके बाद क्या होगा कि ये सोडियम के जो आयन है पॉजिटिव है, ये कहां मूव करेंगे, ये मर्क्यूरी के पास जाएंगे, क्योंकि मर्क्यूरी नेगेटिव है, कैथोड है, और कैथोड क्या करता है, पॉजिटिव आयंस को बुलाता है और उन्हें इलेक्ट्रॉन देता है। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि अब ये मर्क्यूरी के पास होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मर्क्यूरी बैटरी से इलेक्ट्रॉन चार्जेस लेती है, वो अपने पास रखती है, फिर क्या करती है, सोडियम के आयंस को बुलाती है। तो मर्क्यूरी क्या करेगी, अब ये जो सोडियम के आयंस है ये कहाँ मूव करेंगे, अब ये सोडियम के जो आयंस है ना, ये पॉजिटिव आयंस है, अब ये मूव करेंगे कहाँ, ये मूव करेंगे मर्क्यूरी के पास। तो मान लो सोडियम के आयंस आएंगे, ये सोडियम के आयन आएंगे मर्क्यूरी के पास, तो मर्क्यूरी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, मर्क्यूरी से ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, सोडियम न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये सोडियम के आयन मर्क्यूरी के पास आते हैं और मर्क्यूरी से इलेक्ट्रॉन मर्क्यूरी ने देता है, और जैसे ही सोडियम आयन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो सोडियम न्यूट्रल हो जाएगा और सोडियम जैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा तो न्यूट्रल की फॉर्म में सोडियम मेटल होता है। तो अब हमने कहा कि जैसे ही ये आयंस कैथोड के पास आएंगे, सोडियम के इलेक्ट्रॉन लेकर फिर न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रल होने के बाद अब ये सोडियम मेटल बन गया। जैसे ही सोडियम मेटल बनेगा तो आपको पता है मर्क्यूरी भी क्या है, मेटल है, सोडियम भी क्या है, मेटल है। तो मेटल मेटल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम के आयन इलेक्ट्रॉन लेकर जैसे ही न्यूट्रल हो जाएंगे तो मर्क्यूरी ने इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल, जैसे ही सोडियम न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो ये जो मर्क्यूरी है ना, अब जैसे ही सोडियम न्यूट्रल हो जाएगा तो ये ही मर्क्यूरी मेटल ना इस सोडियम के साथ मिल जाएगी। तो ये सोडियम के साथ मर्क्यूरी मिल जाएगी, मिक्सचर एक एलओआई की फॉर्म में मिक्सचर बन जाएगा। तो एलओआई की फॉर्म में एक मिक्सचर बनेगा, सोडियम मेटल और मर्क्यूरी दोनों मिल जाएगा। दोनों सोडियम और मर्क्यूरी के दोनों को मिलने के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, अमलगम बन गया। अमलगम में क्या होगा कि मर्क्यूरी के साथ सोडियम ये दोनों मिले होते हैं। अब ये जैसे ही अमलगम बनेगा तो अब ये अमलगम कहाँ मूव करेगा, अब ये अमलगम सेल के दूसरे पार्ट में जाएगा, किसमें, डेनूडर में जाएगा। हमने कहा अब ये मर्क्यूरी क्या करेगी, इस सोडियम के साथ मिल गए, अमलगम बना लिया, ठीक है। तो अमलगम हम उसे कहते हैं कि जब कोई मेटल मर्क्यूरी के साथ मिला हो ना, उस मिक्सचर को हम अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पर मर्क्यूरी के साथ सोडियम है तो हम इसे सोडियम अमलगम कहते हैं। अगर सिल्वर होता तो सिल्वर मिला होता तो सिल्वर अमलगम कहते हैं। तो इस तरीके से अमलगम कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि अब ये अमलगम जो है ना, मर्क्यूरी और सोडियम ये दोनों कहाँ मूव करेंगे, अब ये डेनूडर में जाएंगे। जैसे ही मर्क्यूरी सोडियम के साथ कहाँ ले जाएगी, यहाँ डेनूडर में लेके जाएगी। अब यहाँ पर आ गया, अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये सोडियम आ गया और इसके साथ आपको पता है कि मर्क्यूरी भी है, ठीक है। अब जैसे ही मर्क्यूरी सोडियम को कहां, डेनूडर में लेके आएगी। अब आपको पता है डेनूडर में जैसे ही सोडियम आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से ना हम यहां से वाटर एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे, वाटर।
इसे में रख लेना। जैसे ही सोडियम मर्क्यूरी साथ नीचे आएगा डेनूडर में, तो यहाँ से हम वाटर इंटर करेंगे। जैसे ही वाटर डेनूडर में जाएगा तो आपको पता है वाटर सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेता है फटाफट, ठीक है, मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे ही वाटर को इंटर करेंगे तो क्या होगा कि सोडियम जो पड़ा होगा, जैसे ही अमलगम यहाँ आएगा तो हम वाटर को यहाँ से एंटर करेंगे, वो वाटर सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा। और आपको पता है कि जैसे ही आपको पता है कि वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगी, कि ये वाटर होता है, ठीक है, इसके साथ ये सोडियम, और आपको पता है कि जैसे ही ये क्या होगा, वाटर अंदर जाएगा तो सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये सोडियम के साथ, तो सोडियम इससे OH लेगा तो ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे बन जाए। इसी तरह तो जैसे ही वाटर एंटर होगा तो वो सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, और सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बनता जाए, पानी ज़्यादा हम ऐड करेंगे, उसमें से कुछ पानी सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और कुछ पानी पड़ा होगा तो वो पानी जो पड़ा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डिसोल्व होगा, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ सोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए, फिर उस सोल्यूशन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बाहर सोल्यूशन निकालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बाहर निकाल के फिर हम उसे एवापोरेट करवाएंगे, उसमें से वाटर को रिमूव करेंगे, फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी तो बनती है ना, वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है, उसे हम बाहर जाके कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन गया और हाइड्रोजन भी। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, फिर मर्क्यूरी क्या है, यहाँ पंप लगा होता है, फिर मर्क्यूरी को हम पंप करके मर्क्यूरी को रिवर्स करते हैं, फिर दोबारा रिसाइकिल करते हैं, फिर दोबारा बुलाते हैं, फिर मर्क्यूरी क्या करेगी, फिर यहाँ से सोडियम लेगी, फिर पहुंचाएगी। तो मर्क्यूरी के दो काम है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मर्क्यूरी के। नंबर 1 पहला फंक्शन है, पहला इंपॉर्टेंट ये है काम कि मर्क्यूरी क्या करती है कि सोडियम को अपने साथ मिलाकर अमलगम की फॉर्म में मेन सेल से कहां, डेनूडर तक पहुंचाती है। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करी मर्क्यूरी यहां से सोडियम लेकर वहां सोडियम पहुंचा रही है। दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता है कि सोडियम के साथ हमने पढ़ा है कि पानी जो होता है जब भी रिएक्शन करता है एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। तो वाटर सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो काफी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, जिससे ना ये आपके जो कंटेनर है ना ये फट सकते हैं, बस्ट हो सकते हैं, नुकसान पड़ सकता है। तो अब आप कहेंगे ना सर वाटर सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ एक्सप्लोजन नहीं होगी या नुकसान नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि एक्चुअली सोडियम के साथ कौन है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी सोडियम के साथ होता है तो मर्क्यूरी क्या करता है, सोडियम की थोड़ा एक्सप्लोजन को कम करता है, माना उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर देता है। अगर मर्क्यूरी नहीं होता, सोडियम अकेला होता तो वाटर उसके साथ रिएक्शन करता और उसे एक्सप्लोसिव रिएक्शन के चांसेस होते। तो यहाँ मर्क्यूरी इसके साथ होती है जिसकी वजह से सोडियम की एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं होती है, बल्कि मॉडरेट रिएक्शन होती है जिससे ये कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। इसकी वजह से नुकसान नहीं होता, कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, जिससे आपके जो कंटेनर होता है उस पर कोई नुकसान नहीं पड़ता। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है मर्क्यूरी, ठीक है। तो अमलगम की फॉर्म में सोडियम स्लो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी उसके कंट्रोल करता है उसके एक्सप्लोजन को, इसलिए स्लो रिएक्शन करेगा, मतलब मॉडरेट रिएक्शन करेगा वाटर के साथ मिलकर और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनेगा, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा। फिर ये मर्क्यूरी रिसाइकिल होगी तो मर्क्यूरी यहां से सोडियम लेगी वहां पहुंचाएगी, और जैसे यहां सोडियम पहुंचेगा तो यहां से वाटर एंटर करेंगे और सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इस तरीके से रिवर्स होगा, ओके। अच्छा, अब यहां पर देखें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर। अब यहां पर कितनी प्रोडक्ट बनी, टोटल 3 प्रोडक्ट बनती है केस्टर क्लीनर में, एक क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कभी पूछा जाए कि कितनी प्रोडक्ट बनती है तो 3 प्रोडक्ट बनती है, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। क्लियर हो गए, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक्चुअली आपने देखो ना यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन इंटर करेंगे तो सोल्यूशन में जो सोडियम और क्लोराइड के आयन से वो सेपरेट होते जाएंगे। क्लोराइड के आयन एनोड पे जाके क्लोरीन गैस की फॉर्म में और सोडियम के आयन नीचे, बाकी जो रिमेनिंग वाटर बचेगा वो यहाँ से निकलता जाएगा। तो आप और यूज करेंगे और निकलता, आपके आयन से मूव होते जाएंगे और जो रिमेनिंग पार्ट होगा सोल्यूशन का वो यहाँ से यूज जो ब्राइन होगा रिमेनिंग वो निकलता जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट अब यहां पर आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यहां पर ना सोल्यूशन में सोडियम आयन के अलावा ना यहां पर हाइड्रोजन के आयन्स भी पड़े होते हैं, जेन में रख लेना। सोडियम के अलावा हाइड्रोजन के आयन्स भी पड़े होते हैं। तो अब आप कहेंगे ना सर सोडियम के आयन भी तो कैटाइन है, क्या सोडियम के आयन्स भी तो मूव कर सकते हैं ना कैथोड? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं करेंगे। यहां पर कैथोड कौन है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी की ये खास बात है, मर्क्यूरी ऐसा कैथोड है वो क्या करता है, सिर्फ सोडियम के आयन को अपनी तरफ मूव करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, सिर्फ सोडियम के आयन को ही डिस्चार्ज करेगा, हाइड्रोजन के आयन को नहीं। क्यों नहीं? मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, मैं याद रखो कि ये जो हाइड्रोजन के आयन है ना इनकी वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है,
क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये नीचे है और इनकी माइनस में बहुत ऊपर होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन के आयंस होते हैं ना, हाइड्रोजन के आयंस की वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, हाई वोल्टेज, और जिन आयंस की वोल्टेज ज्यादा होती है ना, वो आयंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन वैसे जनरली अगर कोई और कैथोड है, मर्क्यूरी के अलावा अगर कोई और कैथोड है तो उसके पास हाइड्रोजन के आयन जाएंगे, हाइड्रोजन के आयन मर्क्यूरी कैथोड के पास जाएंगे, और सॉरी अगर कोई और कैथोड है तो हाइड्रोजन के आयन पहले जाएंगे और हाइड्रोजन गैस बना के निकल जाएंगे। ठीक है, सोडियम के प्रेफर में जाएंगे। लेकिन मर्क्यूरी खास बात है, अगर कैथोड मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी जो होता है ना, वो सिर्फ उन आयंस को अट्रैक्ट करेगा, उन आयंस को बुलाएगा जिनकी क्या होगी, वोल्टेज कम होती है। तो सोडियम आयंस की, ये मर्क्यूरी की यूनिक खासियत है कि मर्क्यूरी दूसरे कैथोड के मुकाबले में थोड़ा चेंज बिहेव करता है। जो दूसरे कैथोड होते हैं मेटल के, वो हाई वोल्टेज वाले आयंस को अट्रैक्ट करते हैं और उनको लिबरेट करते हैं, उनको न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन मर्क्यूरी क्या करता है कि जो लो वोल्टेज वाले आयन होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो सोडियम के जो आयन है उनकी वोल्टेज लो होती है और हाइड्रोजन के आयन की वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम क्या करते हैं, वो मूव करते हैं कहां, वो मर्क्यूरी के बाद, हाइड्रोजन नहीं। तो ये भी सबसे खास बात है कि मर्क्यूरी की तरफ सोडियम के आयन जाएंगे, वहां जाकर न्यूट्रल हो जाएंगे, हाइड्रोजन के आयन नहीं जाएंगे। तो हाइड्रोजन के आयन को ये नहीं, और हम भी यही चाहते हैं कि सोडियम के आयन जाए, हाइड्रोजन के आयन नहीं जाए। तो इसलिए सोडियम के आयन जाएंगे न्यूट्रल होकर, फिर सोडियम को बोला, हाइड्रोजन के आयन यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि मर्क्यूरी हाई वोल्टेज वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। तो हाइड्रोजन के आयन नहीं आएंगे, हाइड्रोजन के आयन या यूज्ड ब्रांड सोल्यूशन की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, ये भी खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाते उसके बाद कि ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा इसकी रिएक्शन। अब इस केल्विन की बेसिक रिएक्शन क्या है, नंबर 1 सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट में क्या आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर क्या करता है, उनके आयन सोडियम अलग और क्लोराइड आयंस अलग। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आयंस अलग हो जाते हैं सोल्यूशन में, सोडियम के आयन अलग और क्लोराइड के आयन। उसके बाद क्या होता है कि हमने कहा कि जैसे ही करंट ऑन होता है तो क्या होता है, आपको पता है कि सेकंड स्टेप में क्या होगा, क्लोराइड के आयन कहां जाते हैं, एनोड। यहाँ पे ना क्लोराइड के आयन एनोड, एनोड कौन होता है, टाइटेनियम। तो क्लोराइड के आयन एनोड टाइटेनियम पे जाते हैं, वहां जाकर अपनी चार्ज डोनेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन, दो क्लोराइड क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे एनोड को और क्लोरीन गैस बना के यहां से निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइटेनियम। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका मतलब है क्लोराइड एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन देता है, माने ऑक्सीडेशन करता है और क्लोरीन गैस की फॉर्म में यहां से लिबरेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमने पढ़ा कि ये सोडियम के आयंस कहां जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कैथोड की तरफ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सोडियम के आयंस है ये कैथोड पे जाएंगे। कैथोड कौन होता है सर, मर्क्यूरी होता है। तो ये सोडियम के आयन कैथोड पे जाएंगे, मर्क्यूरी के पास जाके वहां से मर्क्यूरी से क्या करेंगे, वहां से ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सोडियम न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे हमने कहा न्यूट्रल हो जाए, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कैथोड पे आयन सोडियम के आयन से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मींस रिडक्शन। तो कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो ये आयंस इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, सोडियम न्यूट्रल। जैसे ही हमने कहा सोडियम न्यूट्रल हो जाता है तो फिर मर्क्यूरी के साथ मिल जाता है, अमलगम बना लेता है। हमने कहा जैसे ही सोडियम न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर सोडियम मर्क्यूरी के साथ मिलके क्या, अमलगम मिक्सर बना लेगा, सोडियम हाइड्रोजन सोडियम मर्क्यूरी, जिसे हम अमलगम कहते हैं। और जैसे ही हमने कहा ये अमलगम बन जाता है तो फिर ये अमलगम कहां जाता है, ये डेन्यूडर के अंदर जाता है। तो हमने कहा कि अब ये अमलगम कहां आ गया, डेन्यूडर के अंदर। देखो अमलगम आ गया, यहां पर ये मैंने लिखा हूं, यहां अमलगम आ गया, ये है अमलगम। अब अमलगम जैसे ही आ जाएगा डेन्यूडर में तो आपको पता है वहां से हम पानी इंटर करेंगे। जैसे ही वाटर इंटर करेंगे तो आपको पता है कि यहां वाटर इंटर होगा तो सोडियम क्या करेगा, इस वाटर से सोडियम क्या करेगा, यहां से OH लेकर क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और जो हाइड्रोजन हो गया यहां पर, वो हाइड्रोजन गैस और मर्क्यूरी जैसा है वो वैसा रिसाइकल हो जाएगा। इसी तरह आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहां पे बनता है और फिर रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन बाय द केल्विन प्रोसेस। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस। इस प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, नंबर 1 सबसे पहले एडवांटेज क्या है कि रॉ मटेरियल, इसमें जो रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, आप मटेरियल क्या इस्तेमाल करें, ब्राइन मीन सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो मैंने कहा सबसे एडवांटेज क्या है कि इसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, जो ब्राइन इस्तेमाल हो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज चीपर। तो सोडियम क्लोराइड का बहुत सस्ता होता है, तो इसमें जो हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करें ब्राइन मीन सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, जो बहुत ही क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, नेक्स्ट
इसके प्योर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनती है वो प्योर, क्लोरीन भी प्योर, हाइड्रोजन भी प्योर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्योर, तो इसमें इम्प्योरिटी के चांसेस बहुत कम है। तो हम इस प्रोसेस से प्रोडक्ट्स बहुत प्योर की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। और सबसे इस प्रोसेस का सबसे एडवांटेजेस क्या है? सबसे एडवांटेजेस ये है कि मैंने लिखा है कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस अलग अलग चैम्बर में बनते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डेन्यूडर पे यहां बनता है और क्लोरीन गैस यहां बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन अलग अलग चैम्बर में अलग अलग हिस्से में बनते हैं। तो सर इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज यही है कि अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और अगर ये क्लोरीन एक ही जगह पे बनते, एक ही चैम्बर पे अगर बनते, तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन क्या है? ये रिएक्शन कर लेते हैं। क्या करेंगे? ये रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना लेते हैं? ये रिएक्शन कर लेते हैं, और इससे क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड और NaCl बन जाता है। तो इसलिए यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग जगह पे बन रहा है और क्लोरीन अलग, जिससे इनके मिलने के चांसेस नहीं होते। जब ये मिलेंगे नहीं तो कोई दूसरी इंप्योरिटी चीज नहीं बनेगी। तो अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन एक ही चैम्बर में बनते, एक ही जगह पे बनते, तो फिर क्लोरीन गैस है, तो ये फिर क्या होती? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये मिलके क्या, किसमें? HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड और NaCl में चेंज हो जाती, जिससे आपके NS सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय पे क्या, वो HOCl, हाइपोक्लोरस और NaCl में तब्दील हो जाए, मतलब कोई और प्रोडक्ट बन जाती। तो यहां पर अब चांसेस नहीं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग है। तो यही सबसे एडवांस, जिससे क्या हो रहा है? आपके प्रोडक्ट प्योर मिले। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस आर ऑब्टेन इन सेपरेट चेंबर। तो इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग अलग चेंबर में, ड्यू टू विच, जिसकी वजह दे कैन नॉट रिएक्ट टुगेदर। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, वो वहां है वो वहां है, जिससे क्या होगा? कोई और चीज नहीं बनेगी, तो इंप्योरिटी नहीं बनेगी। इसलिए हमें यहाँ से प्रोडक्ट प्योर मिलती है। एक और भी एडवांटेज है इसमें, जो फ्लोइंग मर्क्यूरी, ये जो कैथोड है ना, हमने कहा कि ये जो कैथोड मर्क्यूरी होता है ये क्या करता है? डिस्चार्ज सोडियम आयंस इन प्रेफर ऑफ H+ आयन। तो ये भी तो एडवांटेज है ना कि इसमें जो मर्क्यूरी है कैथोड, वो सिर्फ सोडियम आयंस को अट्रैक्ट करती है, उनको क्या करती है? इलेक्ट्रॉन देकर डिस्चार्ज करती है, उनको अपने इलेक्ट्रॉन देकर क्या करती है? न्यूट्रल कर देती है। हाइड्रोजन के आयन के बदले वो सोडियम के आयंस को अट्रैक्ट करती है, और हम भी यही चाहते हैं कि सोडियम के आयन जाए, हाइड्रोजन के आयन है। तो इसका प्रोसेस का ये भी तो इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इसका एडवांटेज है कि इसमें जो मर्क्यूरी होता है वो सोडियम के आयंस को अट्रैक्ट, उसको प्रेफर करती है, उसको बुलाती है सोडियम के आयंस को, और हाइड्रोजन के आयन को नहीं बुलाती है। ठीक है, तो इसमें जो मर्क्यूरी होता है वो सोडियम के आयंस को प्रेफर करती है किसके मुकाबले में? H+ के आयन, जिसकी वजह से वजह आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं वो क्यों नहीं? ड्यू टू हाई वोल्टेज की वजह से, और मर्क्यूरी उन आयंस को डिस्चार्ज करेगी, न्यूट्रल करेगी जिनकी वोल्टेज कम होगी। तो सोडियम के आयंस की वोल्टेज कम है तो उनको बुलाकर इलेक्ट्रॉन देकर उनको न्यूट्रल करती है। ठीक है, हाइड्रोजन के आयंस को नहीं कर सकती न्यूट्रल। ठीक है, ये मर्क्यूरी खास है इसके, ठीक है, लो वोल्टेज वालों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये भी है मर्क्यूरी। ठीक है, इसलिए तो मर्क्यूरी हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जो लो वोल्टेज वाली सोडियम आयंस को अट्रैक्ट करेगी, हाइड्रोजन को आयन नहीं करेगी। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है इस प्रोसेस के? इस प्रोसेस के डिसएडवांटेज नंबर 1 कि इस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटी। इस प्रोसेस में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, काफी खर्च लगता है। इससे ये एक तो ये डिसएडवांटेज है, काफी इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज होती है। नेक्स्ट क्या है? आपको पता है इस प्रोसेस में हम मर्क्यूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको पता है इस प्रोसेस में क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर, इसमें से मर्क्यूरी के कुछ वेपर से बाहर चले जाते हैं, मान लो। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि इस प्रोसेस का डिसएडवांटेजेस ये भी है कि इस प्रोसेस से ना क्या होता है कि कुछ मर्क्यूरी के वेपर्स जरूर चले जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप ये प्रोसेस चला रहे हो तो इस प्रोसेस से कुछ मर्क्यूरी के वेपर्स बाहर निकलते। क्या करते? मर्क्यूरी के वेपर्स धुएं की फॉर्म में बाहर निकलते। तो फिर जब मर्क्यूरी के वेपर्स बाहर चले जाते हैं, कहाँ? एयर में। जैसे ही मर्क्यूरी के वेपर्स एयर में चले जाते हैं ना, यहाँ पर एयर में, तो एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। फिर जब बरसात होती है तो फिर बरसात के दौरान ये मर्क्यूरी के जो वेपर्स होते हैं ना, ये पानी के साथ कहाँ जाते हैं? ये फ्लो करके समंदर के अंदर जाते हैं। जैसे ही मर्क्यूरी के पार्टिकल वेपर पानी के साथ समंदर में जाएंगे, और समंदर में आपको पता है वहाँ एक्वेटिक लाइफ है, वहाँ एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, तो ये पानी के जरिए से एनिमल्स की बॉडी के अंदर चले जाते हैं मर्क्यूरी के पार्टिकल। मर्क्यूरी के पार्टिकल जब एनिमल्स की बॉडी के अंदर चले जाते तो उनके टिश्यू के साथ मिल जाते, तो प्लांट्स के अंदर, बॉडी के अंदर
अंदर चले जाते हैं पानी के जरिए से, जिससे क्या होता है कि पूरा पानी पॉल्यूट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जैसे एनिमल्स के अंदर बॉडी में मर्क्यूरी चला जाएगा तो उनके टिश्यूज़ ख़राब हो जाएंगे, तो एनिमल्स मरना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि फूड चेन पूरी ख़राब हो रही थी, पूरा पानी पॉल्यूट हो रहा था, जिससे काफ़ी एनिमल्स मर भी रहे थे। तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जहाँ पर ये इंडस्ट्री थी उसके बराबर में समंदर था, तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी एनिमल्स मर रहे हैं, कि उसकी वजह क्या है। जब रिसर्च की तो देखा गया कि इस इंडस्ट्री में जो आप मर्क्यूरी इस्तेमाल कर रहे हैं उस मर्क्यूरी का ही इफेक्ट पड़ रहा है, उस मर्क्यूरी की वजह से ही ये क्या है कि ये एनिमल्स मरे। मर्क्यूरी वेपर्स में बाहर जाती है हवा में, फिर पानी समंदर के मतलब कि बरसात के दौरान वो वेपर्स पानी के साथ नीचे समंदर में जाते हैं, जिससे वो जो मर्क्यूरी के वेपर से वो पानी के जरिए से एनिमल्स के बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर चला, जिससे एनिमल्स और प्लांट्स खराब हो रहे, तो जिससे नुकसान पड़ रहा था काफ़ी उनकी फूड चेन, और एनिमल्स मतलब कि मर रहे थे, जिससे नुकसान हो रहा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि कहा कि इस प्रोसेस को बंद करो, इससे एक्वेटिक लाइफ तबाह हो रही है, इससे पूरी फूड चेन खराब हो रही है, ठीक है। तो वो जो जानवर मर रहे हैं उसको खाने वाले जो दूसरे हैं वो भी मर जाएंगे, तो पूरा सिस्टम आखिर आके इंसान पे असर पड़ेगा। तो सबसे इसका डिसएडवांटेज क्या था, वेपर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो इस प्रोसेस में जो मर्क्यूरी इस्तेमाल, उसके वेपर्स क्या कर रहे, बाहर निकल के मेक इन्वायरमेंट पॉल्यूट कर रहे थे, ड्यू टू विच जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सी वाटर एंड फूड चेन बिकम पॉल्यूट। पूरा सी वाटर, समंदर का पानी, उसमें सारे एनिमल्स वगैरह मर रहे थे, काफ़ी नुकसान पड़ा था, जिससे और पूरा फूड चेन तबाह हो रही थी, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर एक एनिमल अगर मर जाएगा, वो खराब हो जाएगा, उसको दूसरा जो खाएगा वो भी मर जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मतलब पूरी फूड चेन तबाह हो जाती है, ठीक है। तो ड्यू टू दीज डिसएडवांटेज, इन एडवांटेजेस की वजह से द यूज ऑफ दिस प्रोसेस हैज बीन बैंड, तो इस प्रोसेस को बंद किया गया, एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय अदर प्रोसेस, तो इसकी जगह पे दूसरा प्रोसेस तैयार किया गया जिसको हम गिब्स डायाफ्राम सेल कहते हैं, गिब्स डायाफ्राम सेल कहते हैं, विच डज नॉट यूज अ मर्क्यूरी, और इस प्रोसेस में मर्क्यूरी इस्तेमाल नहीं होती, बट गिव द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्योरिटी, हाई प्योरिटी। तो इसमें से भी हम प्रोडक्ट हाई प्योरिटी की हासिल करते हैं, तो इसमें से गिब्स डायाफ्राम से भी काफ़ी हाई प्योरिटी वाली प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन इसमें मर्क्यूरी इस्तेमाल नहीं होता, इसमें पॉल्यूशन के चांसेस नहीं होते। तो पूछा जाता है कि कैस्टनर केल्नर प्रोसेस की जगह पे कौन सा प्रोसेस बनाएगा, तो गिब्स डायाफ्राम बनाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ना नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा है, अब आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड की, केमिकल और इसके यूजेस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।